मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल पर सदर मुमलिकत से मुशावरत करके कल आगाह करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को आज या कल सदर से मुलाकात का वक्त लेने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन सदर के दरवाजे पर दस्तक दे, सदर समेत जो मुलाकात में मौजूद होगा उनके दस्तखत लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन पर वाजे कर देते हैं कि इंतखाबात में तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी अंदरूनी कार्रवाई आज ही मुकम्मल करे। तकनीकी पहलुओं में उलझना नहीं चाहते, सिर्फ मसले का हल चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में ज़्यादा अवामी शिरकत के लिए इतवार का दिन तजवीज़ किया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं करेगी जब तक मजबूर न किया गया। कोशिश करें कि जमहूरियत में बेहतरी आए। आम इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल ऐवान सदर पहुंच गए। अटॉर्नी जनरल सदर मुमलिकत को अदालती हुक्म से आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल की मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन हुक्काम की सदर से मुलाकात होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज ही सदर मुमलिकत से मुलाकात होगी। सदर मुमलिकत के इख्तियार पर बात नहीं करना चाहते, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना है। क्या तमाम फरीकैन खुश हैं? आज की समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकला से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो तो बहुत खुश हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कैसा केस है कि कोई हारा नहीं, सब बहुत खुश हैं। आबिद जुबैरी नाराज लग रहे हैं, उन्हें भी मना लें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, सदर मुमलिकत से मुशावरत पर किसी को एतराज तो नहीं? पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा देखें, आज हमने PTI और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो कि PTI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा ये दोनों वैसे ही बहुत करीब हैं। PTI के अली जफर का कहना है कि इलेक्शन 11 फरवरी को हो या इससे पहले कबूल हैं, लेकिन इलेक्शन इससे आगे नहीं जाने चाहिए। नून लीग के अयाज सादिक ने कहा इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये फैसला उन्होंने सोच समझकर कानून के दायरे में किया होगा। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक बोले अब इलेक्शन होने का इबाम खत्म हो चुका, ये तमाम सियासी जमातों की जीत है। MQM के अमीन उल हक का शफाफ इंतखाबात के लिए सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। ANP के जाहिद खान ने कहा कि नहीं समझते कि 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे, हल्काबंदियों के बाद मामलात अदालतों में जाएंगे। JUIFA के तर्जुमान कामरान मुर्तजा ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम था, जिसमें वो नाकाम रहे। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तोसी कर दी। तोसी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़ ने कहा अवाम के लिए कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है, अहम कानूनी मामला सेलेक्टेड बेंच के सामने रखे जाते थे, चीफ जस्टिस ने सारा बेंच बिठा दिया। इसहाक डार ने कहा कि माजी में खराब की गई चीज़ों को अब दुरुस्त होना चाहिए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। असखुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़ा हैं, पनामा इनमें से एक है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तोसी की मुखालफत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। कराची में सुपर हाईवे से मुत्तसिल इलाके में ऑपरेशन, घर घर तलाशी, 50 से ज्यादा अफराद ज़ेर हिरासत। चूनिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 100 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, बायोमेट्रिक का अमल जारी। मुल्तान में 25 खानदानों के 289 अफगान शहरी रजाकाराना तौर पर रवाना। खैबर में आरजी कैंप से 5650 अफगान शहरी वतन वापस रवाना हुए। चमन के होल्डिंग कैंप में गैर कानूनी मुकीम अफगान खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश, माँ और बच्चे की सेहत की बहाली तक खानदान के 2 अफराद को पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त। हुकाम के मुताबिक एक माह में 1,65,000 से ज्यादा अफगान वापस गए हैं। कराची में शारा कायदीन पर JUIFA के जलसे की तैयारियां। खुदादाद कॉलोनी से नर्सरी जाने वाली शारा का एक ट्रैक बंद कर दिया गया। जलसे से JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे।
अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना। उनके मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, स्लो पॉइजनिंग की बात दुरुस्त नहीं, तिब्बी मुआयने में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई ने खुराक से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं की। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत खराब, पित्ते में तकलीफ, अदालत ने पेम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। शाह महमूद के वकील का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का तिब्बी मुआयना जेल अस्पताल में जारी है। एहतियातन अदालत से इजाजत ली, तबीयत न संभली तो पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इसराइल का गजा के जबालिया कैंप पर 3 दिन में दूसरा हमला। मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने की मोहलत भी न दी। इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा अफराद और एम्बुलेंस पर भी बम बरसा दिए। मंगर और बुध को हुए हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद, 777 जख्मी। इंसानी बुनियादों पर गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज फिर खोल दी गई। गुज़श्ता रोज तकरीबन 500 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र गए थे, जिनमें 80 से ज्यादा शदीद जख्मी फलस्तीनी भी शामिल थे। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से जायद हो गई। शहीद होने वालों में 3760 बच्चे भी शामिल। ट्यूनिस की टेनिस स्टार ओंस जबोन ने WTA फाइनल्स की इनामी रकम का कुछ हिस्सा फलस्तीनियों को अतिया कर दिया। इंटरव्यू में आप दीदा हो गई, कहा हर रोज बच्चों को मरते देखना दिल दहला देने वाला है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में भारत की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। 5 विकेट पर 304 रन बना लिए। पॉइंट्स टेबल पर साउथ अफ्रीका पहले, भारत दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर मौजूद।